कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती राजवंत कौर को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ के कर्मचारियों द्वारा किया गया सम्मानित। कुरुक्षेत्र 14 दिसंबर 2024। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ के द्वारा कर्मचारियों को गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में भ्रमण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती राजवंत कौर को सम्मानित करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। वहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक संघ के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गैर शिक्षक संघ के महासचिव अजमेर सिंह और राजबाला ने श्रीमती राजवंत कौर जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। गैर शिक्षक कर्मचारी कुरुक्षेत्र की नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती राजवंत कौर ने भी अपने चुनाव के बारे में अपने अनुभव साझा किए। पूर्व जिला प्रधान संत कुमार ने भी अपना व्याख्यान दिया और महर्षि दयानंद के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि श्रीमती राजवंत कौर एक प्रसिद्ध समाज सेवी व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। श्रीमती राजवंत कौर को सम्मान में आशा बाल्यान ने माला पहनाकर, नयनी देवी ने शाल उड़ाकर, मीनाक्षी ने अंगवस्त्र भेंट कर व सभी ने मिलकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर आशा बाल्यान साहित्यिक नाम आशा विजय विभोर ने अपनी पुस्तक संवेदनाओं की पुकार भी प्रधान राजवंत कौर को भेंट की। इसके पश्चात जय भगवान कश्यप के सहयोग से कश्यप धर्मशाला के भोजनालय में सभी ने भोजन किया। वहां भोजन का मान समझ यथा सम्मान दान किया। तत्पश्चात गीता जयंती महोत्सव मेले का सभी ने लुत्फ उठाया। वापस आते समय नयनी देवी के बेटे हर्षित के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक भी काटा गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ का सभी कर्मचारियों ने इस सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। मेरी बड़ी बहन राजबाला जी, संत सर, हमारे पूर्व महासचिव भूषण जी, अजमेर जी और मेरी एमडीयू से आई हुई सभी सम्मानित बहनें, सबसे पहले तो भाई मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। जी आया। अजमेर जी की कल मेरे को कॉल आई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं किसी मीटिंग में थी, उन्होंने कहा कि हमारी कुछ महिलाएं यहाँ पे गीता जयंती पे आएंगी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं और वो आपको सम्मानित करना चाहती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब हमारी जो महिला शक्ति है उनको कहीं ना कहीं खुशी है कि हमारी कोई बहन हमारे लिए कुछ कर रही है, हमारी कोई बहन आगे चल रही है। मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की और मैं इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जब मैं 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने इलेक्शन लड़ा, उस टाइम क्या था कि वैसे ही हम लोग जैसे सीट पे बैठे होते हैं, हमारे एक यहाँ पे मोहिंदर सर है, वो थोड़ा सा मतलब उनकी आदत है शुरू से ही, उन्होंने चाहे उनकी एक वोट आए वो लड़ते हर साल इलेक्शन, मतलब कभी इतने सालों में कोई साल गया नहीं होगा 40 सालों में कि उन्होंने नॉमिनेशन ना भरा हो। तो वैसे ही वो घूम रहे थे, मैं वहां बैठी थी, जैसे छोटे थे तभी आए ही थे। तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनको बोल दिया कि रजवंत कह रही है कि अब की बार मैंने आपके साथ इलेक्शन लड़ना है। वो खुश हो गए, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटी में शोर मचा दिया जाके कि रजवंत कौर तो इलेक्शन लड़ेगी। सारे आके कहने लगे, मेरे को लगा कि जब नाम तो हो ही गया क्यों नहीं लड़ना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में मेरी जो शुरुआत थी वो इस तरीके से थी। और क्योंकि मेरी फैमिली में भी था थोड़ा सा पॉलिटिकल वो था, फादर साहब भी मेरे चेयरमैन थे, सरपंच भी थे, दादाजी मेरे कोऑपरेटिव बैंकों के चेयरमैन थे, तो मेरे को लगा कि चलो कर लेना चाहिए। लेकिन जब मैं इलेक्शन में आई सब अच्छा रहा, सबने बहुत मान सम्मान दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी तक तो ठीक था, लेकिन मतलब मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानना, कहते हैं ना कि ये पुरुष प्रधान देश था, है और रहेगा। लेकिन जब बारी आई मैडम प्रधान की, उसके बाद में काफी साल बीच में बाहर भी चली गई, अपना थोड़ा सा फैमिली में उसमें लगी रही। तो मैं जैसे वैसे ही ऐसे बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके कि महिला कभी प्रधान नहीं बन सकती। मैंने कहा अभी ये जीता फिर तो मैं जरूर खड़ी होंगी। जबकि जिस दिन 2021 में जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को ये लगता था कि शायद हम ग्रुप, जिन लोगों को मैंने इलेक्शन लड़ाया था, सिर्फ 5 लोग थे मैडम, सिर्फ 5 लोग थे मेरे साथ चलने वाले, अदरवाइज कोई छठा आदमी नहीं था कि जो चल सके और ये कह सके भी नहीं हम तेरा साथ देंगे, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए। और मैं ये बात मानूंगी कि जो हिम्मत हम लोग कर सकते हैं शायद वो पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि एक महिला के साथ चलने के लिए पुरुषों को हिम्मत चाहिए। तो मैंने कहा भी देखी जाएगी, इलेक्शन तो लड़ूंगी लड़ूंगी, जो मर्जी हो जाए,
जबकि मैं इलेक्शन से 1 वीक पहले बाहर से आई थी, यही था ना, 1 हफ्ता पहले आई मैं, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने तो डिसीजन ले लिया तो ले लिया। सारे मेरे को कहने लगे ऐसे होगा वैसे होगा, मैं कोई बात नहीं, 5 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, कुछ आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम में 1 वीक का टाइम था, 15 दिन के अंदर अंदर मेरी 131 वोटें आई, जबकि सारे लोग ये कह रहे थे कि 131 वोटें कैसे आ गई। सेकंड टाइम मैंने लोगों को लगा भी पहली बार में इतना वो कर गई, ऐसे कैसे कर गई है। सेकंड टाइम में कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, जबकि हमारे यहाँ एक शुरू से ही रीत चली आ रही है, जब भी कोई प्रधान के लिए खड़ा होता है ना तो कम से कम 5-5, 4-4, 6-6 साल, 10-10 साल भी लगे हैं तब जाके वो प्रधान बने। लेकिन आपकी ये एक बहन थी कि जिसने 2 बार इलेक्शन लड़ी और तीसरे साल में प्रधान बन के खड़ी हुई। जबकि जहां जहां मैं वोट मांगने के लिए जाती थी, जहां मैं जाती थी, हर कोई ये कहता था, मतलब बजाय वो मेरी की हिम्मत को बढ़ाए, बल्कि ये कहते थे ऐसा करो आप ना किसी दूसरे ग्रुप में मर्ज हो जाओ। ना तो यहाँ पे तीसरा ग्रुप चला कभी, और ना कभी यहाँ पे महिला प्रधान नहीं बन सकती। मैं भाई प्रधान तो एक महिला ही बन के दिखाएगी तुम्हें। लेकिन मैं जब भी जाती थी मैं उनको एक बात बोल के आती थी, मैं क्या ऐसा है, मैं क्या प्रधान तो मैंने ही बनना है अब की बार, चाहे मैं 1 वोट से बनूं। इवन कि जिस दिन हमारा इलेक्शन था तो लोगों को लगा कि मतलब इसको कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस दिन रिजल्ट आएगा इसको ऐसे लगेगा, लोग मतलब होता ही है थोड़ा सा। तो हमारे 3 बजे हमारे पत्रकार साथी आए मैडम, उन्होंने कहा कि सबसे बाइटली उन्होंने मेरे को कहा कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा लगता क्या है, मैं कहा प्रधान तो रजवंत कौर बनेगी। वो कहते ऐसे कैसे, मैंने कहा देख लेना 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा, प्रधान तो रजवंत कौर बनेगी। कहते जितना कॉन्फिडेंस, मैं क्या, कहते कैसे कितना लग रहा है। मैं कहा मैं ये नहीं कह रही कि मैं 50 से बनूंगी, 100 से बनूंगी, चाहे मैं 1 वोट से जीतूं। एक ही रट थी मेरी कि चाहे मैं 1 वोट से जीतूंगी मैं। जबकि लोग ये कह रहे थे हो ही नहीं सकता यहाँ पे कभी महिला को लोग एक्सेप्ट कर ले, महिला प्रधान बनने। लेकिन भाई आपकी बहन 1 नहीं 2 नहीं 39 वोटों से जीती और प्रधान। इस अवसर पर अजमेर सिंह, रणवीर श्योरान, जय भगवान कश्यप, सुरेश, जय भगवान राणा, मोहन मुदगिल, गुरु हंसपाल, संजीव, हरीश, राजबाला, रोशनी, नरेश, अनीता, मीनाक्षी, नयनी, कंजो, सारिका, ज्योति, संगीता, राजरानी, सुनीता, सोनिया व आशा बालियान इत्यादि मौजूद रहे। इस जानकारी को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों में शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वेव, कुरुक्षेत्र। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।